हेलो फ्रेंड्स, आर के कोचिंग जाजापुर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज आपको ग्रामर पोर्शन में यूज ऑफ देयर लेकर आए हैं। तो देखते हैं यूज ऑफ देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं। देयर एक ऐसा यूज है जहाँ पर हमें ये बहुत ज़रूरी है कि यदि देयर का यूज हमें नहीं पता है बच्चों, तो हम समझ लीजिए किसी भी स्थान पर का निबंध नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमें किसी पर निबंध लिख, जैसे स्कूल पर हमें निबंध लिखने हैं बच्चों, तो स्कूल पर निबंध लिखने के लिए आपका देयर का यूज याद होगा, तभी आप लिख सकते हैं। यदि आपको दे दिया जाए दिल्ली पर निबंध के लिए लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है। बच्चों, देयर का यूज करते समय कर्ता का पता नहीं चलता है, उसमें कर्ता नहीं होता है बच्चों। देयर इज सब्जेक्ट, अर्थात देयर ही कर्ता होता है। देयर जो होता है किसी स्थान को बच्चों व्यक्त करता है कि कौन सी वस्तु किस स्थान पर है, यह स्थान के लिए व्यक्त किया जाता है। बच्चों, देयर मीन्स यहाँ भी होता है, देयर मीन्स वहाँ भी होता है, परंतु कुछ भी नहीं होता है। देयर मीन्स वहाँ होता है, यहाँ होता है, परंतु कुछ भी नहीं होता है। यह केवल स्थान बताता है कि कौन सी वस्तु किस स्थान पर है। तो आज आपको ध्यान दीजिएगा, अगर देयर का यूज आपको पता नहीं होगा तो आप स्कूल पर, मेले पर, विद्यालय पर, मेले पर, स्कूल पर, अन्य स्थानों की यदि आपको निबंध लिखने के लिए दे दिया जाएगा बच्चों, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए कोई जैन में एक राजा था, तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि बच्चों आपको देयर का यूज पता नहीं। तो देयर के यूज जब तक नहीं पता होगा, आप कोई कहानी का डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते हैं, आप बयान नहीं कर सकते हैं, वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, देयर का यूज बहुत तगड़ा यूज है बच्चों। अगर देयर का यूज कंप्लीट होगा, आप कहानी लिखने में या पढ़ने में आपको बड़ी आसानी होगी। तो देखते हैं यूज ऑफ देयर का प्रयोग कहाँ करें। तो बच्चों देख रहे हैं कि आप यूज ऑफ देयर हम दे रहे हैं। देयर मीन्स मैंने पहले बताया, देयर मीन्स वहाँ होता है, यहाँ भी होता है, परंतु कुछ भी नहीं होता, इसका माने कुछ नहीं होता। देयर केवल स्थान व्यक्त करता है। बात आप ध्यान देंगे कि देयर, ध्यान देंगे, संकेत इसमें हम आपको दे रहे हैं। संकेत, संकेत देयर इज सब्जेक्ट, देयर ही कर्ता होता है। देयर इज सब्जेक्ट, देयर ही कर्ता होता है। इसमें बच्चों कोई कर्ता नहीं होता है। अब आप ध्यान देंगे, संकेत देयर इज सब्जेक्ट, देयर ही कर्ता होता है, देयर ही कर्ता होता है। अब आप ध्यान देंगे कि इसका नोट्स किस प्रकार से होता है। नोट्स आप ध्यान देंगे, नोट्स इन विच प्लेसेस, PLACES, इन विच प्लेसेस, इन विच प्लेसेस, इन विच प्लेसेस आर, इन विच प्लेसेस आर सोवेड, सोवेड, in which places are sovereign, affirmative, 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 affirmative and negative, negative, in which places are sovereign, affirmative and negative of names, names, things, names, thing and other things, other things we use of there, that place,
दैट प्लेस। तो बच्चों आप ध्यान देंगे कि यूज ऑफ देयर कहाँ करें। इसमें दिया गया कि जिन स्थान पर वस्तुओं की उपस्थिति अर्थात स्वीकृति का होना या ना होना पाया जाए, जिन स्थान पर किसी वस्तुओं या अन्य वस्तुओं की उपस्थिति का होना या ना होना पाया जाए वहाँ पर देयर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आप देखिएगा इसका रूल किस प्रकार से, आप रूल ध्यान देंगे। हमने पहले बता दें कि जिस स्थान पर, मैंने बताया बच्चों देयर मीन्स वहाँ भी होता है, अर्थात यह प्लेस अर्थात स्थान बताता है। क्या बताता है? स्थान। देयर मीन्स वहाँ, यहाँ या किसी स्थान पर। तो देयर प्लेस बताता है, स्थान बताता है किस स्थान पर कौन सी वस्तु रखी गई है, पड़ी हुई है, कि वस्तुओं को होने के लिए कहाँ पर बताया गया, तो इसलिए प्लेस है। देयर मीन्स माने तो वहाँ होता है, यहाँ होता है, जिसका तात्पर्य स्थान होता है बच्चों। तो ध्यान देंगे कि इन विच प्लेसेस आर शोवेड अफर्मेटिव एंड नेगेटिव ऑफ नेम्स थिंग एंड अदर थिंग्स वी यूज ऑफ देयर। हम वहाँ पर देयर का, उस स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। बच्चों जिन स्थानों पर वस्तुओं की उपस्थिति अर्थात स्वीकृति या ना स्वीकृति का होना या न होना पाए वहाँ पर देयर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आप रूल देखेंगे, इसका रूल देखिए, रूल किस प्रकार से आता है। रूल पहले आप जब लिखेंगे तो बच्चों इसमें सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं रहता है, तो सब्जेक्ट रहता नहीं है तो इसमें सब्जेक्ट रखा किया जाएगा। तो बच्चों मैंने पहले ही बताया देयर इज सब्जेक्ट, अर्थात देयर ही इसमें कर्ता होता है, देयर ही करता है। तो हम देयर को सब्जेक्ट मानते हैं, देयर को सब्जेक्ट मानते हैं। तो पहले आप लिखेंगे देयर, उसके बाद प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब इसमें इज आएगा। उसके बाद बच्चों जो है कि आर दिया रहेगा, आर प्लस वाज आएगा, वर भी दिया रहता है WERE प्लस आर्टिकल्स आपको लिख लेना है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। बच्चों जिस प्रकार से वस्तुओं की गणना की गई हो, यदि वस्तु एक हो तो आपको इज लगाना है, यदि वाक्यों के अंत में था दिया हो बच्चों तो आपको वाज या था थी दिया हो तो आपको वाज या वर लगाना है। बच्चों ध्यान देंगे, यदि वाक्यों के अंत में था थी दिया हो तो आपको वाज या वर लगाना है, यदि वाक्यों के अंत में है दिया हो दिया हो तो बच्चों आप ध्यान देंगे आपको जो है कि इज और आर लगाना है। परंतु इस बात को ध्यान देना है बच्चों कि हमें इज कहाँ लगाना है। यदि वाक्यों के अंत में है दिया हो, यदि वस्तु एक हो तो आपको इज लगाना है, आर नहीं लगाएंगे। यदि बच्चों यदि वस्तु बहुवचन हो या नाउन बहुवचन हो या संज्ञाएं बहुवचन हो तो आपको आर लगाना है। यदि वाक्यों में था दे दिया जाए, अगर नाउन या वस्तु एक हो तो आपको वाज लगाएंगे। यदि वाक्यों में था थी, वाक्यों के अंत में थे दिया रहे, यदि बच्चों बहुवचन हो नाउन या वस्तु तो आपको वेयर लगाना है। तो ध्यान देंगे, हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं या देते हैं, रखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कैसे इसका एग्जाम्पल आता है। आप ध्यान देंगे एग्जाम्पल जैसे मेरे विद्यालय में 50 विद्यार्थी हैं। देख रहे हैं बच्चों, मेरे विद्यालय में 50 विद्यार्थी हैं। तो अब आपको बता रहा है कि विद्यालय में, अब बातें आते हैं कि 50 विद्यार्थी हैं। हमने बताया कि देयर का यूज यहाँ वहाँ यहीं कहीं किसी स्थान पर जहाँ कहाँ बातें आती हैं। तो हमने इसमें दिया है कि 50 विद्यार्थी हैं। अब बातें 50 विद्यार्थी हैं, हम पूछ रहे हैं कि स्थान बताइए कहाँ। जब आपको स्थान पूछ रहा है तो आप ध्यान देंगे कि आपका स्थान स्टार्टिंग में ही दिया रहता है। बच्चों ध्यान देंगे, स्टार्टिंग में दिया रहता है मेरे विद्यालय में। अब बातें हैं 50 विद्यार्थी हैं, तो पहले इसका अनुवाद करने के लिए हमें रूल पर जाना होगा।
आप रूल देखेंगे। रूल पर आइए, पहले हम देखते हैं रूल में दिया क्या है। इसमें बच्चों दिया है देयर। इसके पश्चात हम देखते हैं कि कहीं देयर मीन्स वहां, यानी कहीं किसी स्थान पर, कहीं किसी स्थान पर कुछ है। लेकिन बातें अब आती हैं बच्चों कि क्या है। इसमें दिया है कि 50 विद्यार्थी हैं। क्या 50 विद्यार्थी हैं? इसका तात्पर्य यह है कि हमें इस हेल्पिंग वर्ब में आर लगाना होगा। अब आपको बता दें आर क्यों लगा, क्योंकि 50 विद्यार्थी अर्थात जो संज्ञाएं हैं, बच्चों की संख्या है, वो बहुवचन है, इसलिए बच्चों हमें आर लगाना है। तो देयर आर आप लगा दीजिए, देयर आर आता है। उसके बाद क्या, 50 विद्यार्थी, तो आप लिखेंगे FIFTY। देयर आर 50 स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट। बच्चों इसमें दिया है कि 50 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं, लेकिन पूछ रहे कहाँ। तो स्थान, इसका मतलब स्थान पूछ रहे, मैंने पहले ही बता दिया बच्चों कि देर स्थान बताता है, वहां यहीं कहीं किसी स्थान पर, जहां कहाँ। अब पूछ रहे हैं 50 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं, लेकिन पूछा जा रहा है कहाँ है। तो स्थान बता रहा है कि मेरे विद्यालय में। तो आप ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे कि यहां पर आपको जो है कि इन लगा दीजिए। स्थान पूछ रहा है तो इन माई SCHOOL। देख रहे हैं बच्चों, मैंने कहा ना कि यदि आपको स्कूल पर निबंध लिखना हो तो आप कैसे लिखें। जैसे दे दिया विद्यालय में 500 बच्चे हैं, मेरे विद्यालय में 100 कुर्सियां हैं, मेरे विद्यालय में 10 अध्यापक हैं। तो आप विद्यालय का निबंध बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका देयर का यूज पता ही नहीं है। जब तक देयर का यूज पता नहीं होगा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, अभी आपको 2-4 एग्जाम्पल और भी देते हैं जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप रूल नहीं उतारे हैं बच्चों, तो आप रूल को नोट से कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, और उसके बाद एग्जाम्पल देखते रहिएगा। जब तक आप नहीं समझ पाते हैं तब तक मैं आपको एग्जाम्पल दूं। लेकिन बच्चों आपको ध्यान देना है कि आपका मैदान छोड़कर नहीं भागना है। मेरे वीडियो को पूरी तरह से देखते रहिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना अवश्य करें, शेयर भी अवश्य करें। जब तक बच्चे आप इस बातों को ध्यान नहीं देंगे, शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो मेरा भी मन थोड़ा सा टूट जाता है बच्चों। तो ध्यान देंगे, आप हमारा सब्सक्राइब अवश्य करें, चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी अवश्य करें। और रही बात पढ़ने के बच्चों, तो मैं धुआं फेंक दूंगा, आग लगा दूंगा टेंस में, जितने भी यूज है मैं इसमें जो है कि खलबली मचा दूंगा। ध्यान देना, जो काम आप जो है कि वर्षों भर नहीं सीख पाते उसको मैं 2 महीने के अंदर बच्चों में सिखाने के लिए वादा देता हूं। इट इज माई प्रॉमिस। तो बच्चों आप ध्यान देंगे, डोंट मिस योर टाइम, अटेंशन एवरी टाइम, माई वर्ड्स फॉलो। तो माई चिल्ड्रन, आपको एग्जाम्पल देते हैं यूज आप देयर का, तो ध्यान दीजिएगा। आप देयर का यूज है, बहुत तगड़ा यूज है बच्चों, तो ध्यान देंगे। अभी आपको एग्जाम्पल देना बाकी है बच्चों, तो टेंशन मत लेना। इस बात को हम टेंशन को दूर कर देंगे। अगर मन में आपकी, यदि आपकी मेमोरी खाली होगी तो मैं आपकी मेमोरी ग्रामर पोर्शन से फुल कर दूंगा। यदि वायरस बना होगा बच्चों आपकी मेमोरी में, तो मैं वायरस को उड़ा करके उसमें समझ लीजिए ज्ञान से पूर्ण कर दूंगा। आप देखते रहिएगा बच्चों, आपकी मेमोरी पूरी तरह से ज्ञान से फुल कर दूंगा। लेकिन कब? जब आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को देखेंगे तब। तो देखते रहिए बच्चों, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं देर का। रूल शायद आप उतार ही लिए हैं, एग्जाम्पल देखिए इसका रूल किस प्रकार से आता है, इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से आता है। आप ध्यान देंगे, एग्जाम्पल इसका कैसे आता है। 2-4 एग्जाम्पल जब तक आप बच्चों नहीं देखेंगे आपके बिल्कुल माइंड में समझ में नहीं आएगा। आप देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे उज्जैन में एक प्रसिद्ध उज्जैन में एक प्रसिद्ध राजा था।
बच्चों कभी कभी कहानी दे दिया जाता है कि उज्जैन में एक राजा था, वह बहुत प्रसिद्ध था, वह अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। तो पहले स्टार्टिंग में देते हैं बच्चे उसमें देयर का यूज वहां ले लेते हैं, जैसे कहें देयर वाज ए लिटिल गर्ल, तो बच्चे सोचते हैं कि इसमें इसका अर्थ निकलेगा वहां एक लड़की, ना, इसका कोई तात्पर्य, देर मैंने बताया कि बच्चों देर का कोई तात्पर्य ही नहीं होता है। देर मीन्स वहां होता है, यहाँ होता है, लेकिन इसका कोई अर्थ निकलता नहीं है। आपको सीधा लिखना है कि स्थान बताता है, इसमें वाक्य वैसे स्थान देता, आपको देर का अर्थ वहां नहीं रखना है, क्योंकि देर का प्रयोग आप करते समय वहां नहीं समझेंगे कि वहां यहाँ, आप समझ लीजिए कि स्थान बताता है। इसमें दे उज्जैन में एक प्रसिद्ध राजा था, तो आपको करना है बच्चों यहाँ पर था दे दिया। अब बातें आती हैं जो नाउन है, अर्थात जो राजा है वह कैठी है, कितने हैं, संख्या में कितने आ रहा है, एक आ रहा है। तो आप ध्यान देंगे, पहले आप रूल पर ध्यान देते हैं तो THER देयर हो गया बच्चों। अब इसमें था दिया है, अब बातें कहते हैं यहाँ पर दिया है एक प्रसिद्ध राजा था, है कहते हैं एक प्रसिद्ध राजा था, एक प्रसिद्ध राजा था। बातें आते हैं अरे भाई कहाँ था, अब हम स्थान पूछ रहे हैं। मैंने बताया कि देर मीन्स वहां किसी स्थान पर, देर स्थान ही बच्चों बताता है कि किसी स्थान पर कुछ है। अब किसी स्थान पर, स्थान मैंने क्या बताया, देयर, स्थान पर, स्थान पर, स्थान पर देयर, अर्थात किसी स्थान पर कुछ है, किसी स्थान पर कुछ है, किसी स्थान पर कुछ है। लेकिन अब बात जाती है क्या कुछ है, तो इसमें दिया है कि एक प्रसिद्ध राजा था। तो आप ध्यान देंगे तो देयर वाज आ किंग के, देयर वाज आ बच्चों सॉरी देयर वाज अ फेमस दिया है, FAMOUS, देयर वाज अ फेमस किंग, किसी स्थान पर एक राजा था, अर्थात वहां यहाँ कहीं कहीं किसी स्थान पर कुछ था। किस स्थान पर था, तो स्थान हमने बताया उज्जैन में। तो आप ध्यान देंगे देयर वाज ए फेमस किंग, स्थान आप बता रहे ना, पूछ रहे कहाँ, तो आप बताएंगे उज्जैन में। अरे भाई उज्जैन में दिया है, स्थान में पूछ रहा हूँ कहाँ, जब हम कहेंगे कहाँ तो आप बताएंगे जहाँ। हम पूछें भाई अरे कहाँ जहाँ, तो बता रहे हैं आप उज्जैन में। तो हमको लिखना क्या है, देयर वाज ए फेमस किंग इन UJJAIN। सेटिस्फाई हुए ना बच्चों, संतुष्ट है, थैंक्स, वेरी गुड। तीसरा देखेंगे बच्चों, आप ध्यान देंगे, कोई बात नहीं, अगर आप फॉलो करते रहेंगे मेरे वर्ड्स को ध्यान देते रहेंगे, यू नेवर फेल, तुम कभी फेल नहीं होंगे। ध्यान देंगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जैसे कुआं, कुआं, कुआं में एक सांप था। क्या बच्चों, सांप था, कुआं में एक सांप था। तो अब आपको ध्यान देंगे, मैंने देर का यूज समझने का तरीका समझ लो बच्चों, आगे ही स्थान दिया रहता है, अगर प्रारंभ में स्थान दिया रहता आप फट से पकड़ लेंगे इस बातों को कि इसमें देर का ही यूज प्रयोग करना होगा। तो ध्यान देंगे, कुआं में एक सांप था, आप लिखिएगा कहीं किसी स्थान पर कुछ था। अरे भाई क्या था, बातें आती, एक सांप था किसी स्थान पर, तो मैं यही है स्थान बच्चों, ध्यान देंगे स्थान पर था, अर्थात वहां यही किसी स्थान पर कुछ था। तो ध्यान देंगे किसी स्थान पर कुछ था, किसी स्थान मतलब मैंने पूछ रहा हूं वहां क्या, एक सांप था, कहां, किसी स्थान पर। तो देयर वाज आ स्नेक, देयर वाज आ स्नेक इन वेल, WELL, लास्ट में आप बच्चे फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों, अभी ध्यान देंगे, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, मैं आपको पहले बता दिया बच्चे ये मेरा स्टार्टिंग है, ध्यान दीजिएगा, 2 महीने के अंदर ग्रामर पोर्शन में पूरा खत्म करने का वादा देता हूं। हाई स्कूल के बच्चों का या इंटरमीडिएट क्लास के बच्चों का मैं पूरी तरह से एग्जाम की तैयारी के लिए वादा रखता हूं, लेकिन कब, जब आप मेरा वीडियो देखते रहेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे तब। तो ध्यान देंगे, जैसे दुकान में सैकड़ों रंगीन
रंगीन कपड़े थे। अब बच्चों इसमें थे दिया, तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सैकड़ों बताया था, अर्थात एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। तो पहले आप लिखेंगे, देखो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान देंगे, यहाँ पर प्लेस दिया है दुकान में, स्टार्टिंग में ध्यान देंगे। तो हमें करना क्या है, पहले देयर लिखेंगे, देयर वर, WER 100, HUNDR, देयर वर 100, HUNDRED 100 कलर, CLOUR कलर फुल, कलरफुल क्लॉथ्स, CLOTHES क्लॉथ। अब बच्चों बातें आती हैं कि कहीं किसी स्थान पर, तो स्थान बताया है क्या कि सैकड़ों रंगीन कपड़े थे, लेकिन कहाँ। अब बातें आती है किसी स्थान पर, तो स्थान का नाम आगे दिया है कहाँ, दुकान में। तो आप लिखेंगे देयर वर 100 कलरफुल क्लॉथ्स इन शॉप, SHOP, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फ्रेंड।